उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग का पेंशन पेंडिंग जो 3 महीने 6 महीने से है या साल 1.5 साल 2 साल से है, उससे आपको बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। कहा जो भी जाए कि 1 महीने बाद आ जाएगी, 10 दिन बाद आ जाएगी, अगस्त के एंड में आ जाएगी, लेकिन आप लोग को तसल्ली नहीं हो रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी इससे डिले लोगों का हुआ है, पेमेंट आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिनको पहली किस्त है उनको पूरी तो मिलती नहीं है। यहाँ तो गिनी चुनी एक आध दो जो है पिछली किस्त के साथ लग के आता है। तो इतना जब डिले करने का क्या मतलब है, जब पहले या तो अगर ये भी तसल्ली होती कि जब से नई पेंशन बनी है तब से जोड़ के आएगा तो बात अलग है। यहाँ तो जो लास्ट एक दो किस्तें आती हैं 6,000 9,000 अधिक से अधिक आता है। तो सबसे बड़ी बात है, समय पे क्यों नहीं आ रहा? कारण विभाग कुछ नहीं बता रहा है। विभाग में पेंशन बढ़ने को लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। और अभी तक रक्षाबंधन पे जो विधवा माताओं बहनों को लग रहा था कि पिछले साल की तरह और सालों की तरह इस बार रक्षाबंधन से पहले जुलाई अगस्त सितंबर वाला किस्त आ जाएगा। देखिए, अभी तो पुरानी किस्तें ही नहीं आई है, तो अभी नया किस्त कहाँ से आ जाएगा? तो देखिए, इस बार जो मेन देरी का कारण बना है, वो साल बदलने के बाद लाभार्थियों का डेटा दोबारा सत्यापन हुआ, नए वित्तीय वर्ष में पात्रता और जीवित होने की पुष्टि, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, अन्य रिकॉर्ड की जांच होने के कारण भुगतान जो तैयार सूची तैयार करने में समय लगा, जिससे नए पुराने सभी भुगतान जो है प्रभावित हुए हैं। और नए और जो पुराने पेंशनियरों का डेटा एक साथ जो प्रोसेस हो रहा है, पुराने लाभार्थी का नवीनीकरण, सत्यापन और नए आवेदकों को अप्रूवल अलग अलग स्तरों से गुजरती है जो पेमेंट है, इसलिए सभी का एक संग लाभ नहीं मिल पाता है। मेन रूप से जिला स्तर पे भी लेकर राज्य स्तर, देखो जिला स्तर पे लाभार्थियों की जो सूची तैयार होती है, अप्रूवल है, जो है वेरिफिकेशन है, भुगतान है, उसके भुगतान आदेश जो जारी होते हैं उसमें कई चरण में होता है, कई स्टेप पे वेरिफिकेशन, कई स्टेप पे चीजें होती हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़े पैमाने पे लोगों के आवेदन पेंडिंग हो जाते हैं और वेरिफिकेशन भी पेंडिंग होते हैं। और ये ऐसा ही हो रहा है नए पेंशनियर के साथ। अगर मैं पुराने पेंशनियर की बात करूं तो उनकी पेंशन रुकने का मुख्य कारण जहां तक है वो बजटीय समस्या है। बजट या कोई टेक्निकल बदलाव, जैसा कि विभाग कह रहा है कि पेंशन में बढ़ोतरी होने के कारण कुछ टेक्निकल बदलाव किए जा रहे हैं, या फंड केंद्र सरकार के द्वारा रिलीज जो होता है, जो राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के समन्वय से जो पेंशन आती है, तो वो जो केंद्र सरकार का हिस्सा समय पे नहीं आ पाए, इस वजह से पेंशन डिले होती है। बजट फंड रिलीज और भुगतान फाइल का समय, वित्तीय वर्ष बदलने के समय बजट आवंटन और विभागीय भुगतान जो प्रक्रिया है उसमें जो है जो सिंक्रोनाइज होता है। यूपी की मैं आपको बता दूं कि समय के अकॉर्डिंग जो चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें डिले चल रही हैं। इसका आपको अंदाजा इसी बात से लग जाएगा कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी पेंशनियर को लंबा लंबा प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। लगातार डेटा अपडेट हो रहा है, चीजें वेरीफाई की जा रही हैं, सब कुछ सही है, लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा है। पेमेंट को एकदम रोक रोक दिया गया है। ये चीज थोड़ी सी असामान्य है। देखिए, लोगों का कहना यह है कि भुगतान समय पे, एक तो 1,000 पेंशन है महीने का, उसमें से हर 3 महीने के बाद चौथे महीने में मिलती है। वो भी जब ना आए तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पहले तो पेंशन हर महीने आए, एक निश्चित तारीख निर्धारित हो और सब कुछ समय पे चरणबद्ध तरीके से कायदे से हो, ताकि किसी भी पेंशनियर को असुविधा का सामना ना करना पड़े, जैसे कि अभी जो है पेंशनियर को करना पड़ रहा है। देखिए, मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार से कोई भी समस्या ना हो। मेरा हर एक वीडियो आप लोग के लिए रहता है कि भैया आप लोग को इतना मैं अप टू डेट जानकारी दूं ताकि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। फिर भी कोई बात रह जाती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखा करिए। गुड्डू सिंह लिख रहे हैं, विधवा पेंशन अप्रैल मई जून की बाकी है। जी बिल्कुल बाकी है मेरे भाई, जो कि आने वाले हफ्ते में रक्षाबंधन से पहले क्रेडिट हो जाना चाहिए। विकास अग्रवाल, गोरखपुर में कब आएगा दिव्यांग पेंशन? देखो, 80 से 100% वाले दिव्यांग जन का विभाग खुद कह रहा है कि अगस्त के अंत में आएगा, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। फिर जो है पुजारी जी लिख रहे हैं, दिव्यांग पेंशन मार्च का मिला हुआ है, इस बार आधार सत्यापन कराना पड़ेगा। कुछ नहीं कराना है,
बिल्कुल बिल्कुल परेशान ना हो, आपका सब कुछ ओके है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है, लोगों को आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं हमारी ओर से तो कोई गलती नहीं हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अशोक कुमार कश्यप, राहुल सर, मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। मेरे संपर्क में आज लखनऊ में बात हुई है। इन्होंने तो बोला है कि 15 सितंबर तक हमें डिसेबिलिटी पेंशन जो पेंशन जो क्लियर करेंगे। देखिए, अगस्त के लास्ट में कहा गया है। अब वो चीज होते होते 15 सितंबर तक चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 15 सितंबर तक नए पेंशनियर का भी आना चालू हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि 15 सितंबर से केवल अप्रैल मई जून का नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर वाला भी किस्त आएगा। इसीलिए बिल्कुल घबराना, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपका किस्त आ जाएगा, एकदम निश्चिंत रहिए। और ये 15 सितंबर, क्या मैंने आपसे क्या कहा कि ये पेंशन जो है, पेंशन आने का सिलसिला रुकेगा नहीं, ये लगातार चलता ही रहेगा। क्योंकि अभी अप्रैल मई जून का आ रहा है, फिर इसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर का आएगा, तो पेंशन प्रक्रिया रुकेगी कहाँ से, आप ये बताइए। देखिए, एक और है, राम कमल जी, वो लिखते हैं आजमगढ़ से, यूपी न्यू वृद्धा पेंशन कब से मिलेगा? कुटुंब परिवार रजिस्टर की नकल अपलोड अपलोड कर दिया है, पैसा नहीं मिला है। जी देखिए, आप लोग अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहाँ विभाग की ओर से मोटा मोटी तौर पे देरी हो रही है। आपकी ओर से कोई गलती नहीं है। मैं आप सबकी समस्याओं को समझता हूँ कि सब कुछ सही होने के बाद भी आपको इतनी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसका एक ही मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए, विभाग की ओर से यहाँ पेंडिंग सबका है, और वो पेंडिंग अभी लगातार उसको कई भागों में आपको पेमेंट हो जाएगा। जितनी देरी हो गई, लेकिन अब ज़्यादा देरी नहीं होगी। मैं आपको ये बात बता दूं कि कोई भी आपको असुविधा आप नहीं होने वाली। देखिए, ये हफ्ता, आने वाला हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है पेमेंट्स के लिहाज से, क्योंकि इन्हीं हफ्तों में आप लोग का पेमेंट बकाया आना है। तो बिल्कुल भी आप लोग को परेशान नहीं होना है। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी समस्या हो, कमेंट कीजिए। देखिए, मैं आपको चाहता हूँ एक एक डिटेल जानकारी दूँ। देखो, 2000 में से कई लोग पूछ रहे हैं कि 2024 में फॉर्म भरा था, अभी तक पहली किस्त नहीं आई, तो पूरा पैसा मिलेगा? नहीं जी नहीं, यही तो समस्या है। अगर पूरा मिलता तो मुझे कोई बात की चिंता नहीं होती। जब से अब आपका जब आना चालू हुआ, मुश्किल से पुरानी एक दो किस्तें आती हैं, यानी 6,000 9,000 तक ही आएगा। उसके ज़्यादा कभी किसी का नहीं आता। इतना नहीं आ रहा है कि आप सोचे पूरा आपका आ जाए। ठीक है? देखो, जो बात है मैं आपको स्पष्ट रूप से आपको क्लियर बता देता हूँ, ताकि आपको किसी बात का, कोई बात का कन्फ्यूजन ना रहे। नहीं, पूरा नहीं आता। लास्ट की आपकी 1-2 किस्त आपकी लग के आती हैं, और इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। जो बात है, देखिए, सामने से स्पष्ट रूप से आपको बता दिया, है ना? और एक बात, आपका अगर देखो, बैंक रिलेटेड कोई भी इश्यू मत रखना। बैंक खाता चालू होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, और उसमें डीबीटी एनपीसीआई वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा जो है दिक्कत है जो पहली किस्त वालों का पेंशन जो है रोकता है। बाकी तो सब विभाग की ओर से देरी हो रही है, वो सब सही है, देरी हो जाएगी, हो गई। अभी तक जितना होना था, पेंशन एक हफ्ते आगे पीछे आ जाएगा, अगस्त के अंत तक या सितंबर की शुरुआत में। लेकिन आप लोग की ओर से गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कोई भी समस्या हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद आप सभी पेंशनियर का। पारिवारिक लाभ योजना में जिनका भी जो बिल पेंडिंग वाला आ रहा है, देखिए, मुख्य रूप से बजट फंड का इशू है। पर्याप्त मात्रा में जब भी फंड रिलीज हो जाएगा विभाग की ओर से, या केंद्र सरकार का जो पार्ट आता है वो नहीं आया होगा, जिस वजह से फंड में समस्या है। तो आप उसको जो है, आप इसके लिए थोड़ा वेट कर लो। जैसा है वो आपके सामने जो पेमेंट बहुत जल्द ही आ जाएगा, आपके खाते में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।